दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम सभी की लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो चुकी है और ऐसी असंतुलित लाइफस्टाइल के चलते महिलाओं में हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ हो गया है। खास करके महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, पूरा दिन बॉडी पेन, पीरियड्स का अनरेगुलर होना, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स के दौरान भारी दर्द होना, पूरा दिन थका थका महसूस करना, वेट बढ़ जाना या वेट काफ़ी कम हो जाना, मूड स्विंग, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, पूरा दिन कहीं पे भी मन ना लगना जैसी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और लगातार लंबे समय तक ऐसी समस्याओं का सामना करते करते कहीं ना कहीं उनमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए महिलाओं को अपने हार्मोन्स के स्तर को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में ऐसे कौन कौन से बदलाव करें और ऐसी कौन सी डाइट ले जिससे महिलाओं में ये हार्मोन के स्तर को संतुलित किया जा सके। तिल के बीज में पाइथोएस्ट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ तिल के बीज में फाइबर, कैल्शियम और कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। एक चम्मच तिल को चबाकर खाने से उसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। तिल के तेल में एस्ट्रोजन उच्च मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमें हो सके तो खाना बनाने के लिए तिल के तेल का यूज करना चाहिए और तिल को भी हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। काबुली चने में भी एस्ट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाने के लिए काफी मददरूप होता है। साथ ही में काबुली चने में प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे वेट को लॉस करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। एक मुट्ठी अखरोट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, इससे हमारे हार्मोन्स का स्तर संतुलित रहेगा। साथ ही अखरोट में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। सोया प्रोडक्ट्स में कीटो एस्ट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये महिलाओं में हार्मोन्स के स्तर को संतुलित रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आप सोया प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क, सोया दही, सोया पनीर, सोया के आटे की रोटी या सब्जी, सोया चंक्स या सोया वड़ी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये न केवल एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है और साथ ही में इसकी कैलोरी भी कम है और कोलेस्ट्रॉल भी कम है, जिससे महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए सोया प्रोडक्ट्स को हमारी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। बीन्स एक ऐसी चीज है जिसे महिलाओं को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये न केवल एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददरूप होता है और ये ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है। इसीलिए महिलाओं को बीन्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य वजन कम करना है तो आपके लिए दूध एक कटल दुश्मन के समान है, लेकिन आप दिन में 1 गिलास दूध का सेवन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये विचार बिल्कुल भी गलत नहीं है। 1 गिलास दूध हमारे स्वस्थ प्रजनन के लिए काफी मददरूप होता है। हार्मोन्स को संतुलित रखने के लिए आप अलसी के बीज, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स या सूरजमुखी के बीज भी ले सकते हैं। इसमें हेल्दी फैट यानी कि ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एस्ट्रोजन के स्तर को सही रखने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि हार्मोन के स्तर को संतुलित करने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना है। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें ऐसी है जिसको आपको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ेगा, जिससे हार्मोन्स का स्तर संतुलित रह पाएगा।
दोस्तों, जब एक्सरसाइज की बात आती है तब हम कहते हैं कि हम तो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को रेगुलरिटी के साथ और बैलेंस के साथ करना चाहिए। टू मच एक्सरसाइज इज ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ। कई बार हम 2-3 घंटे तक कार्डियो एक्सरसाइज या रनिंग या जॉगिंग करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें 30 से 45 मिनट तक की रेगुलर और बैलेंस में एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में इंसुलिन यूजेज इम्प्रूव हो जाता है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हम यंग भी रहते हैं। दोस्तों, आजकल कई सारे कपल फर्टिलिटी के रिलेटेड इश्यू से सफर कर रहे हैं। इसका मेजरली कारण है स्ट्रेस। इसलिए महिलाओं को डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग या प्राणायाम करना चाहिए और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। हो सके तो उनको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो चीज़ें उनको खुशी देती है, वो चीज़ें करनी चाहिए। नेचर में चले जाना चाहिए, जिससे भी माइंड काफ़ी रिलैक्सिंग रहता है और स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम होता है। दोस्तों, 7 से 8 घंटे की नींद का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। 7 से 8 घंटे की नींद लेने से बॉडी विष रहित होता है, वेट मैनेजमेंट होता है, डाइजेशन अच्छा होता है और हार्मोन्स का स्तर भी काफी हद तक संतुलित रहता है। इसलिए हो सके तो हमें हमारी 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिसे अगर आपने अपने रूटीन में शामिल किया तो महिलाओं में होने वाले हार्मोन्स के असंतुलन को सही किया जा सकता है। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अच्छे सुझाव हैं तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगली बार हमारे वीडियो में इसका उल्लेख जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसी कई नई जानकारियाँ लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।